हेलो दोस्तों, बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। 20 रुपए 55 पैसे का स्टॉक है। 6% के आसपास की गिरावट हुई। वॉल्यूम काफी गजब का आया है यहाँ पर। और इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के कई बड़ी खबरें सामने आई थी मॉर्निंग में ही। और उसी की वजह से आज दोनों ही स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट हुई। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक में लगातार 2 दिनों से गिरावट क्यों हो रही है और कब तक गिरावट हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो प्राइवेटाइजेशन की खबरें लगातार आई थी सैटरडे संडे को, यहाँ पर कब तक वो पिक्चर रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलेगी। कब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर करेगी इंडियन ओवरसीज बैंक को फुल्ली प्राइवेटाइज करने के लिए, कब तक हो जाएगा। क्या खरीदारी करके चलते हैं तो प्राइवेटाइजेशन के बाद एक अच्छी प्रॉफिट के लिए हम इस स्टॉक को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। क्या यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इन द लॉन्गर टर्म या नहीं। बात करेंगे इस बारे में, क्या टारगेट होना चाहिए क्या नहीं, सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की तो 45 मिलियन शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम है छोटे स्टॉक के लिए, किसी भी छोटे स्टॉक के लिए। देखिए, दो प्रॉब्लम यहाँ पर रही है जिसकी वजह से आज गिरावट हुई है। पहली समस्या रही चार्ट पैटर्न की। देखो, चार्ट हमारा बहुत अच्छा था, सस्टेन कर रहा था, ऐसा नहीं कि सस्टेन नहीं कर रहा था, और बाजार भी सपोर्ट कर रहा था स्टार्टिंग ऑफ द डे में। बट अचानक से बाजार ने नोज डाइव लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अचानक से इस गिरावट की वजह से काफी कुछ यहाँ पर डाउनवर्ड गया है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स रहे हो, चाहे वो मोटो रहा हो, चाहे वो मेटल्स रहा हो। तीनों ही बड़े सेक्टर यहाँ पर नोज डाइव के थ्रू गिरावट में रहे हैं। सिर्फ पावर सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल सारे सेक्टर यहाँ पर लाल निशान के बाद आज के दिन में बंद हुए हैं, वो भी सेकंड हाफ के बाद। ऐसा मॉर्निंग में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था कि बाजार में किसी भी प्रकार का कोई वीकनेस हो या किसी भी तरह की कोई गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। बट हाफ डे के बाद यहाँ पर जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है वो बहुत ही खतरनाक रही है। बात करें यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक की तो देखो, एक तो कारण ये रहा है हमारे सामने। दूसरा बड़ा कारण चार्ट पैटर्न का रहा है, क्योंकि स्टॉक हमारा ओवरबॉट जोन में जा चुका था। और ये एक बड़ा कारण रहता है किसी भी स्टॉक में गिरावट का। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टॉक, ये जो चार्ट पैटर्न रहा था हमारा, ये काफी बाहर बना था और यही एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई थी। बात करें यहाँ पर तीसरी बड़ी खबर की, खबरों की वजह से स्टॉक में गिरावट हुई। ये खबर आई हमारे सामने, इस खबर के बारे में मैंने आपको पहले भी बात किया था कि the weak financial metrics of lenders like Central Bank of India and Indian Overseas Bank may throw unexpected hurdles to the government's plan to privatize at least two of the state-run banks in the initial phase, according to the banking analysts and experts. जैसा हमने परसों वीडियो में भी बात किया था कि देखो, इस तरह से एकदम से प्राइवेटाइज नहीं कर देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं होगा कि सो के उठी और आज बोल दिया कि चलो ये सीबीआई और आईओबी प्राइवेटाइज हो गए, ले जाओ, है ना। ऐसा नहीं होने वाला है। बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है एंड बैलेंस शीट पे जो एनपीए वगैरह है उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई लेंडर इसे खरीदने के लिए राजी होगा। और सीबीआई और आईओबी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही बड़े बैंक्स हमारे सामने इस समय पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए लिस्ट में है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने इन पर पीसीए इंपोज किया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि खराब फाइनेंशियल सिचुएशन में ये डाल दिया जाता है। तो आरबीआई ने इनको पीसीए में डाल रखा है। पीसीए इन्वॉल्व द इंपोजिशन ऑफ सर्टेन बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस on banks with weak financial metrics by the RBI. The nature and degree of curb are threshold based and depend on the financial profile of the each individual bank. तो यहाँ पर पीसीए का मतलब तो आपको समझ में आता है। पीसीए का मतलब होता है कि भैया रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, बहुत सारे काम है जो आप नहीं कर पाओगे। जिस तरह से लोन बांटा जाता है तो लोन आप फुल्ली एकदम अपने बेस पे नहीं बांट सकते हो, आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। या आरबीआई आपको बताएगा कि इस लिस्ट में लोगों को देना है, इस लिस्ट में लोगों को नहीं देना है, किसको देना है किसको नहीं देना है वो सारी आपको बताया जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस समय पर अगर आप देखोगे तो सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक में, मोस्टली इंडियन ओवरसीज बैंक में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो काफी खराब है। अगर आप बैलेंस शीट भी इनकी चेक करोगे यानी Q4 क्वार्टरली रिजल्ट्स भी चेक करोगे तो लगातार क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक ठीक ठाक यहाँ पर अभी तो यहाँ पर ठीक ठाक नंबर्स है, पर उससे पहले अगर आप देखो तो काफी ज्यादा लॉस इस कंपनी ने किया है। और जितना इनका प्रोफाइल है, यानी कि जो कंपनी 6000 करोड़ का लॉस कर रही हो वो अगर 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती है किसी क्वार्टर में तो वो बहुत कम है, क्योंकि कैपेसिटी इंडियन ओवरसीज बैंक की काफी ज्यादा है। इनका कस्टमर बेस काफी ज्यादा है, लोन बुक काफी hefty रही है इनकी। और उसके बाद भी अगर इतना कम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना खराब सिचुएशन इस बैंक की बनी हुई है। यही एक बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो प्लान था कि इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा वो कहीं ना कहीं समय पर होल्ड पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। और वो हर्डल्स आगे भी आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले कोई ऑडिटर लगाना पड़ेगा इनका बैलेंस शीट को ऑडिट करने के लिए।
टू सी कि कौन-कौन से पार्ट में काम करने की ज़रूरत है। जैसा आईडीबीआई में किया गया था इस समय पर, आईडीबीआई में बड़ा ऑडिटर सामने लगाया गया था ताकि वो लोग जितना भी एनपीए वगैरह है उनको सेट ऑफ किया जा सके, चाहे थ्रू ऑक्शन किया जाएगा, चाहे चाहे वहाँ पर वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा, चाहे कुछ और रास्ता निकाला जाएगा, बट बैलेंस शीट में एनपीए वगैरह को सेट ऑफ किया जाएगा, बैड डेब्ट को सेटअप किया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इंडियन ओवरसीज बैंक में करनी होंगी, उसके बाद ही यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने इंडियन ओवरसीज बैंक में बाइंग कर रखी है तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। दूसरा जो हमारा सवाल था कि क्या अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो देखो प्रॉफिट तो होगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का जितना बड़ा कस्टमर बेस है, जितना भारी भरकम लोन बुक है इनकी, और गवर्नमेंट, क्योंकि आरबीआई के मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत रहता है प्राइवेट सरकारी बैंक्स में, और यही एक बड़ा कारण है कि ये सारे एनपीएस को अपने अपने डिसीजन के तौर पे सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, एनपीए को ऑप्शन में नहीं डाल सकते हैं या वन टाइम सेटलमेंट में नहीं जा सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द एनसीएलटी प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए अगर आईओबी को प्राइवेटाइज किया जाता है तो इसका जो एक बड़ा कस्टमर बेस है उसको काफी प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वहां से इंडियन ओवरसीज बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आप देखने लायक होगा। तो इसीलिए प्राइवेटाइज करना तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी और इसके कस्टमर और इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी। यहाँ पर 18 रुपए 80 पैसे का आप सपोर्ट लेकर के बने रहने की मेरी सलाह रहेगी। 22 रुपए 77 पैसे का आपके सामने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि आने वाले दिनों में आपको काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि पहले तो गिरावट होगी, उसका न्यूट्रल जोन आएगा, उसके बाद ही स्टॉक में रैली आ सकती है। आईओबी में रैली आती है जब कोई रूमर आता है प्राइवेटाइज किया जाने का, तो रूमर से बिलीव ना करें। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी लंबा प्रोसेस यहाँ पर झेलना पड़ेगा, उसके बाद ही इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइज नहीं होगा, प्राइवेटाइज भी होगा और आप प्रॉफिट भी कमाएंगे, भारी भरकम प्रॉफिट आपका इस स्टॉक से आने वाला है, तो बने रहिए स्टॉक में। बात करें डिलीवरी की तो 23% डिलीवरी 4 जून को थी, उसके बाद 24% की, उसके बाद 3% की। तो डिलीवरी परसेंटेज काफी ठीक ठाक बना हुआ है, स्टॉक अच्छा है, खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी, बट सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। बात बाजार की करें तो बाजार का मूड थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई दिया सेकंड हाफ ऑफ द डे में। रीजन बीइंग कि देखो बहुत सारी नेगेटिव खबरें यहाँ पर आई हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी खबरें, बहुत सारे स्टॉक्स जो अच्छी खबरों की वजह से आज बहुत अच्छी रैली में थे, उनका भी प्रॉफिट इरोड होता हुआ देखने को मिला है इस गिरावट की वजह से। पावर सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो रहे हैं लाल निशान के बाद बंद हुए हैं, और उसका असर आपको यहाँ पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। शायद इंडियन ओवरसीज बैंक में 2 से 3% की ही गिरावट होती, बट क्योंकि बाजार ने सपोर्ट नहीं किया, बाजार में वीकनेस साफ तौर पर देखने को मिली, उसकी वजह से इंडियन ओवरसीज बैंक को 6% का बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। बात करें एफआईआई और डीआईआई की, तो देखो डीआईआई यहाँ पर लगातार बिकवाली कर रहे हैं जब से आरबीआई ने वार्न किया है यहाँ पर स्टॉक मार्केट बबल को लेकर के। पिछला पूरा हफ्ता डीआईआई ने यहाँ पर बिकवाली की है, इस हफ्ते भी शुरुआत से ही आप देखेंगे तो डीआईआई ने लगातार बिकवाली की है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको भी संभलने की जरूरत है यहाँ पर। एफआईआई हालांकि खरीदारी कर रहे हैं, बाजार को न्यूट्रल जोन में रख रहे हैं, बने रहने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी, काफी सतर्क होकर बने रहना है आपको। जो भी स्टॉक लोग या तो वो अंडर वैल्यूड हो या तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, यानी कि आने वाले दिनों में स्टॉक हमें अच्छे लेवल्स लाता हुआ दिखाएगा। हिस्टोग्राम हमारे ऊपर साइड पर है, खबरों बाइंग का चार्ट पैटर्न है, खबरों का स्टॉक है, खबरों में रहेगा, अच्छी रैली में रहेगा, तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी। खरीदारी करो तो लंबे समय के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। 5% ऑफ टोटल कैपिटल ही निवेश करना, इसमें इससे ज्यादा मत करना। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।